नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो मैंने टॉपिक चुना है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, एक मुझे कमेंट आया है, उसी से रिलेटेड मैंने उसको चुन लिया है। सर में ढोल बजना, सर में वाइब्रेशंस होना, ढोल बजना, नगाड़े बजना, और इसी के साथ अपने हाथ पैरों के बाल खड़े हो जाना, सर के भी बाल खड़े हो जाना, यानी इसे बोलते हैं रोमटे खड़े हो जाना। चलिए इसको थोड़ा सा डीप समझते हैं। आप देखेंगे, जब भी आपको किसी चीज का डर लगेगा तो डर में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या सडन में किसी ने आपको चौंका दिया तो भी खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बाल खड़े हो रहे हैं, आपको डर है किसी चीज का। लेट्स से एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देखा। बहुत सारे चैनल ऐसे आ गए हैं जो ऊटपटांग वीडियो बना रहे हैं, जिनको स्पिरिचुअल का भी कोई आ से का नहीं पता है। आगे समय जब आएगा तो मैं ऐसे चैनल का नाम भी आपको बताऊंगा, अभी तो फिलहाल ये जायज नहीं है। और मेरे कई वीडियो पहले कॉपी भी किए गए हैं और आज मुझसे आगे पहुंच चुके हैं कॉपी करके, उनका नाम भी मैं लूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो ऐसे एक चैनल पे मैंने वीडियो बनाया था। तो ऐसा क्या होता है कि जिनको पता भी नहीं है स्पिरिचुअल लाइन के बारे में, जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो उनके चैनल खुल गए। तो जब आप ऐसे वीडियो को देख के कोई चीज बनाते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो आपको विश्वास नहीं रहता है, और हो सकता है कि वो मंत्र भी आधा अधूरा हो, पूर्णता ना प्राप्त किए हुए हो, तब आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। अब दिक्कत क्या आ सकती है, जैसे आपने सुना कि अपरा डाकनी आपको बहुत सारा पैसा धन दे सकती है, लेकिन किसी ने और वीडियो बनाया कि अपरा डाकनी बहुत खतरनाक है, सुपर नेचुरल पावर है, मार भी देती है। सो आपने, क्योंकि आपकी जिंदगी खराब है, तो आप सोच रहे हैं पैसा मिल जाए तो मैं मंत्र पढ़ता हूं, लेकिन एक डर भी है कि कहीं मेरी जिंदगी नरक ना हो जाए, कहीं कोई मार ना दे। तो जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं तो आपका मन ऐसी चीज बना भी देता है। यकीन मान के चलिए, मन बहुत कुछ कर सकता है ना। और जब मन का मतलब ये नहीं कि आप ऐसा सोच रहे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं जी, आप निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट भी कर लेंगे, ये भी सच है। क्योंकि आपको सही ज्ञान नहीं है कि मुझे पूजा साधना के समय में गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, मुझे प्रॉपर तरीके से अपने आसपास इर्द गिर्द रक्षा कवच बनाना चाहिए, स्तोत्र पढ़ना चाहिए, अपने शरीर की देह रक्षा स्तोत्र मंत्र करना चाहिए, आपको नहीं पता है। सो आप क्या करेंगे कि आप कुछ भी तरीके से पढ़ेंगे और आपके मन में डर रहेगा कि कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मुझे छू रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कहीं कुछ मेरे पास ना आ जाए, कोई रेंग रहा है शरीर में। अब ऐसा जैसे दिमाग में आपके आएगा और कोई भी चीज आपको लगी कि मुझे हो रहा है टच, तो आपके अंदर डर आ जाएगा। अब ये डर वाकई में निगेटिव एनर्जी को खींच लेगा और आपको दिक्कतें आगे आ सकती हैं अगर आपने रक्षा कवच नहीं बनाया। मैंने अपने अप्सरा साधना की सारी वीडियो में यही बोला हुआ है कि रक्षा कवच बनाएं, और इससे रिलेटेड मैंने पर्टिकुलर, आप देखेंगे भैरव का एक बोला भी है कि आप मुझे ये भैरव का पहले इसको सिद्ध करिए मंत्र, तभी आप आगे बढ़िए। तो कहने का मतलब यही है कि जब आपके दिमाग में ऐसा उथल पुथल होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, मेरे को कहीं कुछ हो ना जाए, तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, डर। दूसरी बात, ऐसी साधनाओं में जैसे बगलामुखी, काली, मातंगी, षोडशी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, तो डेंजरस विद्याएं हैं, है ना। चाहे वो अगिया बैताल की हो, चाहे ब्रह्म राक्षस की हो, आप करने तो लग जाते हैं, आप चैलेंज कर देते हैं। कभी कभी तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके कोई गुरु नहीं है, वो बोलते हैं गुरु की कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। तो वो चैलेंज कर लेते हैं, है ना। अब चैलेंज तो कर लिया उनने, लेकिन डर है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं, है ना। तो उनके बाल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना, ये होता है। चलिए एनीवे, अब इससे ये समझ में आ चुका है कि डर की वजह से आपके बाल और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल के रूप में काली माता। अब काली माता को लोग कहते हैं माता है, भक्ति भाव है, लेकिन उनके अंदर एक डर भी है कि काली का रूप प्रचंड है, और सही भी है भाई। काली का एक रूप सौम्य ही थोड़ी ना है, डेंजरस भी है। उनका जन्म किस लिए हुआ? विध्वंस के लिए हुआ, है ना, विध्वंस के लिए हुआ, तो आदमी डरता है। अब काली के कई रूप हैं। अब शमशान काली, महा डेंजरस। शमशान काली की साधना कभी घर में नहीं की जाती है, कभी नहीं की जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर एक डर रहता है, और वही डर आपके रोंगटे खड़े करवा देता है। चलिए इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट समझते हैं कि आपके सर में ढोल बज रहा है, वाइब्रेशंस हो रही है। क्या है ये? देखिए, जब भी आप पर्टिकुलर किसी भी मंत्र का जाप करें, केवल ऐसे ही आप कर लीजिए,
आपने इतना लंबा भी खींच दिया तो आप देखेंगे आपके शरीर में हीट होने लग गई। क्यों हुई? क्योंकि उस मंत्र की एनर्जी, उस मंत्र का वाइब्रेशन, उसकी पावर आप झेल नहीं पाओगे। तो जब आप झेल नहीं पाओगे तो वो जो होती है वो एनर्जी सर्कुलेट पैर के थ्रू होकर सर में चढ़ती है, पैर के थ्रू होकर सर में चढ़ती है। अब देखेंगे कई लोग पानी सर से डालते हैं, लेकिन ऐसा बोला गया शास्त्रों में पहले पानी पैर से डालिए। तो कहने का मतलब होता है इसलिए डाला जाता है ताकि वो एनर्जी नीचे चली जाए, जमीन में समा जाए। तो यहां पर क्या होता है, आपकी एनर्जी सर्कुलेट होती नीचे के मूलाधार यानी रूट चक्र से होते हुए ऊपर तक चली जाती है। तो ऐसे में सर पे जब आती है तो वाइब्रेशंस होते हैं, ढोल ताशे बजते हैं। तो ये नॉर्मल है। और कई कई लोग जब इस एनर्जी को संभाल नहीं पाते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते, इसीलिए गुरु धारण किया जाता है कि आपकी एनर्जी को वो इंसान बैलेंस कर दे। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आपने बाण मारा किसी पे, लेकिन वो बाण ऐसे ऐसे जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि जाना कहां है। तो वो गुरु क्या होता है, वो बाण में ऐसे उंगली करता है, वो बाण सीधा जाके लग जाता है। इसका मतलब उसने एक बस इशारा किया। तो ये एनर्जी होती है, जो ये एनर्जी फ्लो हो रही है, इसको बैलेंस करना ही गुरु दीक्षा है, वरना आप भटकते रह जाएंगे। और ऐसा मुझे एक कमेंट आया था, मुझे अच्छा भी लगा, अच्छा कमेंट है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। कमेंट था कि साधना के ये जो मार्ग होता है ये डेंजरस भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल डेंजरस भी होता है, अच्छा भी होता है, बिल्कुल दोनों ही चीजें हैं। कभी कभी जब आप अनजाने में इस चीज को, साधना को चैलेंज करते हैं, जो ये तंत्र विज्ञान है ये बहुत डीप है, इससे आप सब कुछ पा सकते हैं तो सब कुछ खो भी सकते हैं। तो जरा सी आपकी मिस्टेक से आप कभी कभी पागल भी हो सकते हैं, कभी कभी आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस में खो भी सकता है, शून्य हो जाता है ना, आपकी एनर्जी क्षीण हो जाती है, आप धम से गिर सकते हैं। जिसे बोलते हैं पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाना, एकदम ब्लैकआउट हो जाना। तो ये होता है क्योंकि ये वाइब्रेशंस हैं, ये एनर्जी है, ये सर्कुलेट हो रही है। ये सर्कुलेट होती है तो ऊर्जा के रूप में बहुत सारा बढ़ती है आगे। इसी से आपके चक्रा जागृत होते हैं, इसी से आपका माइंड जो होता है वो सुपर कंप्यूटर बन सकता है। कुछ भी आप चाह के इसको चार्ज कर सकते हैं, सुपर चार्ज, कुछ भी आप सोचेंगे वो होने लगेगा। तो ये एनर्जी को संभालना एक बड़ी बात होती है। तो जैसे जैसे आप इस चरण में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ढोल नगाड़े तासे वाइब्रेशन सर घूमना ये सब होता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे तब आप इसको संभाल ले जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे त्राटक विद्या है, अभी मैं इस कैमरे को देख रहा हूं तो उसी तरीके से आप एक कैंडल को देखते हैं। अब उस कैंडल को अगर आप कंटिन्यू ऐसे देखे रहेंगे आंख फाड़ के, तो आपकी आंखें क्या होती है, फूट जाएंगी, खराब हो जाएंगी, आप नेत्रहीन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल देखेंगे 1 सेकंड 30 सेकंड फिर आप हटा देंगे। अब अगले दिन आएंगे, आपने 31 सेकंड देखा फिर हटा दिया, फिर अगले दिन आएंगे 32 कर दिया। तो क्या कर रहे हैं आप उसे हैबिचुअल बना रहे हैं, उससे आप बिल्कुल एकदम ऐसा कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं कि वो आंखें उस चीज को, उस एनर्जी को ले सके। तो बस इतनी सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चरण होता है, लेकिन चरण जो है बहुत फूक फूक के रखना चाहिए। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इसीलिए शॉर्ट वीडियो बनाया है, अच्छे से बनाया है, कोई इसमें क्लिक बैट नहीं है, सीधे टॉपिक पे आ गया हूं। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय महाकाल, जय बाबा।